सर शोएब सुल्तान स्क्रीन नेम बिल्कुल ठीक स्क्रीन नेम हम कौन सा एक्टर हमारा असली नाम भी वही है, स्क्रीन है। नाम भी सही वही सही बात है। You are watching BAM Talks with Kamran Javed. हमारे साथ मौजूद हैं शोएब सुल्तान, कुंजन मूवी के डायरेक्टर, जिनकी ये फर्स्ट मूवी है और 15 दिसंबर को ये मूवी आ रही है। हम शोएब सुल्तान से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि उनका क्या इसके हवाले से एक यूनिक एक्सपीरियंस है टू डायरेक्ट हिज फर्स्ट फिल्म। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस लगा है कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। आई कैसे मिल गई इसने? इसने तो कत्ल किया था। कतल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चियां स्कूले पढ़ावांगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंजन मूवी के डायरेक्टर शोएब सुल्तान साहब के साथ। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें गुंजन मूवी के हवाले से कुछ बताएं कि इसकी डायरेक्शन का तो ज़िम्मा आपने अपने सर लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा ख़्याल है कि मैं पहली बात तो ये कि मैं पहली दफ़ा कोई फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट फीचर फ़िल्म। आई एम डेब्यूइंग विद दिस फ़िल्म। पहले मेरा जो है कुछ थिएटर का एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, और मैंने दो थिएटर का तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ, तो मैंने 15 साल बहुत मतलब रिलीजियसली थिएटर किया है, और आई वाज़ एसोसिएटेड विद अजोका थिएटर, जो कि बहुत बड़ा नाम है। मदीहा गौर साहिबा का मैं समझे शागिर्द हूँ। आई हैव टू एक्नॉलेज हर। और उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी, कुछ फेस्टिवल्स में उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इंटरनेशनली काफ़ी एक्नॉलेज हुई। और उसके बाद हम ये गुंजल एक ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट आया और हमने सोचा कि इसको बनाते हैं। और जो आपने पूछा डायरेक्शन एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है इन सो मैनी वेज़, नॉट ओनली क्रिएटिवली बट ऑल्सो द पैकेजिंग एंड द वे इट इज़ हैपेंड। और मुझे लगता है कि ये इसमें कोई और ताकत भी है जो कि उसको सही चीज़ों को मिलाने की कोशिश करती है, वो वाली बात भी है कहीं। सो इट हैपेंड दैट वे, क्योंकि टू गेट सच कास्ट, टू गेट सच पीपल, सच टैलेंट ऑन बोर्ड, द वे द स्टोरी इज़ नरेटेड, द वे दे एक्टेड, दे परफॉर्म्ड, तो मेरे लिए तो आधा काम ऐसे ही आसान हो गया कि जब आपके पास कोलैबोरेटर्स बहुत अच्छे हों, बहुत प्रोफेशनल हों। और मुझे लगता है जो डायरेक्टर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है, और वो बस ये देख रहा होता है कि यार कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बाकी जो टैलेंट होता है वो अपनी इनपुट भी लेकर आता है, वो अपनी एनर्जी भी लेकर आता है। तो एक बहुत जो टीम थी पूरी, वेदर इट्स लाइक क्रू और द कास्ट और एवरीवन, मैं कहता हूँ क्रेडिट उनको जाता है, मुझे शायद नहीं जाता। अहमद अली अकबर का इंतखाब कैसे किया कि जी ये किरदार जो आपने गुंजल में दिया है वो अहमद भाई करेंगे? अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसका एक बड़ा एक मज़ेदार बड़ा अच्छा मज़ेदार सवाल किया है ना भाई आपने, क्योंकि जब ये कहानी हम सुनाना चाह रहे थे, जैसे पता है आप सब लोगों को हम बता चुके हैं कि ये इकबाल मसीह की कहानी के ऊपर बेस्ड है, 90s की हम कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल और ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो हम ये देख रहे थे कि इस कहानी को सुनाया किस टूल से जाए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाया जाए, कोई कौन सा ऐसा किरदार है जो ये कहानी सुना रहा होगा बेसिकली। तो एक किरदार वजूद में आया जिसको हमने नाम दिया शहबाज भट्टी। ठीक है, तो जो अहमद प्ले कर रहे हैं वो शहबाज भट्टी। अच्छा, ये एक 1 पेजर था, सिनॉप्सिस लिखी गई। ये किरदार खैर मेरे ही ज़हन में आया जब राइटिंग टीम के साथ हमारी डिस्कशन होती थी, क्योंकि आई वाज़ आल्सो इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एज़ वेल। ये नहीं कि मैंने सिर्फ डायरेक्शन बाद किया, में फिर मैं स्क्रिप्टिंग हाँ, इसकी मैं तैयार उसके हुई। इनिशियल स्टेजेस से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। तो हमने जब शहबाज भट्टी का किरदार वजूद में आया तो ऑनेस्टली इट वाज़ जस्ट अ 1 पेजर सिनॉप्सिस। मैंने कहा कि यार ये कौन कर सकता है? तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम था, और मैं ये ट्रू कह रहा हूँ कि अहमद अली अकबर से बेहतर ये किरदार कोई ही नहीं कर सकता। और मैंने उनकी सिर्फ लाल कबूतर तब तक देखी हुई थी। ये सब मिले हुए हैं, फंडिंग मिल रही है इन्हें। मुल्क का नाम बर्बाद करो, पैसा जेब में डालो। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। अपने से बड़ों के चक्कर में जब पड़ गए तो फंसे। इरफान को कैसे जाने दिया उस दिन अकेला? उसके साथ जो 2 लोग थे उसकी हिफाजत के लिए, किसने उन्हें रोका? तुमने। तो और मैंने उनका कोई काम उस तरह से ज़्यादा नहीं देखा हुआ था। तो मेरे लिए था कि फॉर मी ही इज़ अ फ़िल्म स्टार, क्योंकि उन्होंने और भी ज़्यादा फ़िल्मों में कैमियोज़ और चीज़ें की हुई हैं। तो मैं क्योंकि ह्यूज लॉलीवुड फ़ैन, मैं सारी फ़िल्में देखता हूँ और मैं वो हमेशा सिनेमैटिक चीज़ों को एप्रिशिएट करता हूँ। तो मैंने कहा ये किरदार तो सिर्फ यही कर सकते हैं। ऑनेस्टली जब आप बनाते हैं लिस्ट के 1, 2, 3 कौन होगा, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, अगर इसने इनकार कर दिया तो कौन और कर सकता है? तो फॉर मी ही वाज़ द ओनली वन।
शोएब भाई मुझे ये बताइए कि अदाकारा रेशम जो कि क्योंकि बात हो रही है लॉलीवुड की, लॉलीवुड लेजेंड इस वक्त मौजूद हैं रेशम, उनको आपने कास्ट किया है मूवी के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब एक प्रोफेशनल लॉलीवुड एक्ट्रेस को लिया आप। मेरे बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि सहाफत में जज्बात से नहीं दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। बस कर दे महर, ऐना काफी है। हमेशा कमजोरों का साथ है, शायद उनकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही हैं। जी बिल्कुल। रेशम, पहली बात तो ये कि रेशम को रेशम की वजह से नहीं लिया, रेशम को इसलिए लिया कि वो रेशम उस किरदार में फिट होती थी। सही। ठीक है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू एनकेश रेशम, उसको हम एनकेश नहीं करवा रहे, बल्कि रेशम भी क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी प्रोफेशनल है, इतनी समझदार है, इतनी एक्सपीरियंसड है कि उनको भी पता है कि कौन सा किरदार अब उस स्टेज पे उनको करना चाहिए और किस तरह का काम करना चाहिए। शी इज़ ऑल्सो वेरी चूजी। उन्होंने इतने साल हो गए, जैसे उन्होंने कहा है कि 15 साल से उन्होंने फिल्म नहीं की, तो ये इतना पावरफुल रोल है कि जब मैंने उनको नरेट किया और उनको सुनाया और बताया तो शी वॉज लाइक जंप इन टू इट कि यार मुझे ये करना है, क्योंकि ये वाकई किरदार में इतनी पावर है और इतनी एनर्जी है। और इट्स उनका पूरा किरदार जो सरबत का वो कर रही है, ओनर ऑफ अ न्यूज़पेपर, जहाँ पे शहबाज भट्टी काम करता है, जो कि अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं। सो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन अ वे, सो दे आर, इट्स नॉट लाइक कॉम्बिनेशन इन अ रोमांटिक वे, बट इट्स अ बैटल और इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट और इट्स एन एंगेजमेंट बिटवीन बोथ दीज कैरेक्टर्स विच इज़ वेरी एंगेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जनाब, आपने आज हमारी मुलाकात देखी बैम टॉक्स में, और इसी तरह का बहुत सारा ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट और ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी से मुलाकात के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच बैम टॉक्स। You are watching BAM Talks with Kamran Javed. BAM, this is Humayun Saeed. Please do watch BAM TV. Please, sir. Assalamualaikum ji. This is Faisal Qureshi. Don't forget to watch BAM. Hi everyone. I'm Manju Bhatt. Don't forget to watch BAM. Assalamualaikum, I'm Junaid Khan. Don't forget to watch BAM. Best wishes to BAM. God bless you. Don't forget to watch BAM. Don't forget to watch whatever this YouTube channel is. Thank you. Don't forget to watch whatever this YouTube channel is. हाय व्यूअर्स, मैं हूँ रेशम और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि फॉलो करें बैम चैनल को और इसे सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा चैनल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद अली अकबर एंड वेलकम टू बैम टीवी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बैम को सब्सक्राइब कर दो ना, कर दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर खान और आप देख रही हैं बैम टीवी। Don't forget to watch BAM. I'm Sarwat Gilani. BAM BAM. Don't forget to watch BAM. BMM. Thank you. Thank you. I'm Sarwat Khusro. Don't forget to watch BAM. जी जी, क्या चैनल है आपका? बैम 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 ऑन यूट्यूब। बैम ऑन यूट्यूब। फॉलो, सब्सक्राइब, वॉच। बैम जरूर, बैम जरूर, बैम जरूर। मैं हूँ लैला ज़ुबैरी, देखते रहिए बैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बैम चैनल। आप लोग BAM देख रहे हैं और मैं हूँ जलाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमर खान एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच बैम। I'm Sanam Jang. Don't forget to watch BAM. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदनान शाह टीपू और आप बैम देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। Assalamu alaikum. I am Anshul Malik and do not forget to watch. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाम और आप लोग BAM न्यूज़ चैनल जरूर देखिए। Don't forget to watch BAM. 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 Thanks a lot. Don't ban BAM. Yes, we can. Don't forget to watch BAM. Hi, this is Sunita Marshall and a big shout out to BAM TV. Don't forget to watch BAM. Thank you. Don't forget to watch BAM. No.